केंद्र सरकार सभी देशवासियों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगी कोरोना का टीका। प्रदेश में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में लगाए जाने वाले लोगों का 100% होगा टीकाकरण। सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षक करा सकते हैं ऐच्छिक तबादला। और भोजपुर के लोक कलाकार विवाह गीतों के माध्यम से कोरोना के प्रति लोगों को कर रहे हैं जागरूक। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार सभी देशवासियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 21 जून से केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी मुफ्त वैक्सीन के कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दीपावली तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को केंद्र सरकार मुफ्त राशन देगी। दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में फैलाई जा रही अफवाहों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देशवासियों को ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाने में जनता से सहयोग करने की अपील की। लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में लगाए जाने वाले लोगों का 100% टीकाकरण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बाढ़ के दौरान प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत शिविर में आने के बाद उनकी कोरोना जांच अवश्य कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें राहत शिविरों में आइसोलेट कर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था रखें। अभी कोरोना की विशेष परिस्थिति है, इसको ध्यान में रखते हुए संभावित बाढ़ की पूरी तैयारी रखनी है। बैठक में सभी जिलाधिकारी मौजूद थे। राज्य सरकार टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। जिलों में टीकाकरण के लिए टीका रथ निकाला गया है। रथ के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में तेजी से टीकाकरण और अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना के होटल पाटलिपुत्र और कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज शाम 4 बजे से 24 घंटे टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा।
इन दोनों टीकाकरण केंद्रों से 24 घंटे टीकाकरण के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर रात में भी लोग जाकर टीका ले सकते हैं। इन टीका केंद्रों पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण की सुविधा है। यहाँ 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। इन दोनों केंद्रों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर घटकर 0.75% पर पहुंच गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर 98% के पार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने रविवार से सोमवार के बीच प्रदेश में 762 नए संक्रमितों के मिलने की जानकारी दी है। पटना से 66 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बीते 2 दिनों में 1,113 टेस्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24 घंटे में संक्रमित रहे 1,196 लोगों ने कोरोना को पराजित किया है। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध है। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात लगभग 4.25 लाख शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने महिला और दिव्यांग शिक्षकों समेत सभी शिक्षकों के तबादले से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देश के अनुसार ऐच्छिक तबादले की एक बार मिलने वाली इस सुविधा का लाभ वही शिक्षक और शिक्षिका ले पाएंगे जिनके प्रमाण पत्र निगरानी ब्यूरो या विभाग की जांच में सही पाए गए हैं। भोजपुरी लोकगीतों की समृद्ध परंपरा में अब कोविड जागरूकता भी जुड़ गई है। हम आपको लिए चलते हैं भोजपुर, जहां के लोक कलाकार विभिन्न संस्कार गीतों में कोरोना जागरूकता पिरोकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए भोजपुर से मुकेश कुमार सिन्हा की ये रिपोर्ट। भोजपुरी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल ही लेती है। इसकी खूबी यह भी है कि यह अपनी विरासत से तो जुड़ी हुई ही है, लेकिन वर्तमान परिवेश से भी बेखबर नहीं है। माहौल चल रहा है कोरोना का, तो भोजपुरी गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोविड के इस मुश्किल दौर में जीवन को बचाने की चुनौती बहुत बड़ी है। पिछले साल जब अचानक लॉकडाउन लगाना पड़ा तो लोगों का पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे में शादी विवाह जैसे संस्कारों पर भी असर पड़ा। सरकार ने कुछ सावधानियों के साथ इन संस्कारों को करने की जब छूट प्रदान की तो लोग न सिर्फ कोरोना के प्रति सचेत हुए, बल्कि विवाह संस्कारों और गीतों में कोरोना का विषय भी शामिल हो गया। शादियों के दौरान कोरोना अनुरूप व्यवहार कैसे करें, यह इस गीत में बखूबी समझाया गया है। शादी विवाह में द्वार पूजा तथा अन्य अवसरों पर वर पक्ष को गाली देने का रिवाज लगभग हर संस्कृति में है। इस कोरोना काल में भोजपुरी में गालियां कुछ ऐसी हैं। भोजपुरी संस्कार गीतों में सप्तपदी के समय 7 वचन निभाने का गीत गाया जाता है। कोरोना को देखते हुए 7 फेरों वाले गीत में एक 8वां वचन भी जोड़ दिया गया है। अब एक वचन बढ़ गया। कोरोना काल में एक वचन अब बढ़ गया, अब 8 वचन निभाना पड़ेगा। क्या है, कैसे है? जीजा 8 बचनिया निभावे के पड़ी, जीजा 8 बचनिया निभावे के पड़ी, तहरा कोविड के टीका लगवावे के पड़ी, तहरा कोविड के टीका लगवावे के पड़ी, संगे दीदी के टीका दियावे के पड़ी। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। 70 के दशक में बड़ी चेचक भी गीतों में शामिल हो गई थी, बड़ी माता के नाम से, और इसका उन्मूलन भी हुआ। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में भोजपुरी भाषा के विभागाध्यक्ष दिवाकर पांडे कहते हैं
कि भोजपुरी एक विश्वव्यापी भाषा है, इसका फलक बड़ा है, इसलिए संस्कार गीतों में कोरोना का समावेश एक अच्छा प्रयोग है। संस्कार गीतों में जो कोरोना से संबंधित जो कहिए कि एक माने चेतना फैलाई जा रही है और लोगों को सचेत किया जा रहा है कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, संभल करके रहिए, कोई वैक्सीन लीजिए। ये गीत के माध्यम से जो इसकी प्रस्तुति हो रही है, तो ये केवल भोजपुरी प्रदेश तक ही नहीं सीमित रहेगा, ये आपको पूरे भारतवर्ष में तुरंत फैल जाएगा। भोजपुरी फिल्मों के चर्चित संगीतकार सतीश मुन्ना ने भोजपुरी समाज में उत्पन्न हुई इस संवेदनशीलता को संस्कार गीतों में बड़े ही संवेदनशील तरीके से पिरोया है। शादी विवाह में अब आपको कोविड लाइन का प्रोटोकॉल का पालन करना ही पड़ेगा, बाय हुक एंड बाय क्रुक, क्योंकि इस गीत में ये दर्शाता है कि मास्क पहनकर ही आपको मड़वा में आना है। मड़वा में जब बैठना है रथी के समय में वहाँ 2 गज की दूरी निभाना है, उसके रस्म को भी निभाना है, हाथ सैनिटाइज करके रखना है कि कोई चीज छू, किसी को छू तो वो संक्रमण एक दूसरे में ना फैले। इस गीत का भाव यही है और बोल भी। कोई बात अगर गीतों के माध्यम से कही जाए तो लोग उसे सुनते भी हैं और गुनगुनाते भी हैं और फिर सुन भी लेते हैं। संदेश सफल वही होता है जो श्रोता की अपनी भाषा में उसके परिवेश के अनुकूल होता है। इन भोजपुरी संस्कार गीतों का स्थानीय लोगों पर व्यापक असर होगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। आरा भोजपुर से मुकेश कुमार सिन्हा, दूरदर्शन समाचार। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में निवेश आमंत्रित करने में प्रदेश को उल्लेखनीय सफलता मिली है। प्रदेश के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 6,200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 4,600 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव अकेले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आए हैं। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 126 एकड़ क्षेत्र में फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। कि जब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इथेनॉल है, इसलिए इसमें बोल रहा हूँ। अभी हमारे पास इतने प्रस्ताव हैं कि अब तो कुछ लोगों को कहना पड़ रहा है कि अगर आप लगा सकते हैं तभी लगाइए। और मैंने 2 दिन कबल बता दिया था 6,199 करोड़ के प्रस्ताव इसमें नीतीश जी के इस कार्यकाल में अभी तक हमारे पास उपलब्ध हो गए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 582 करोड़ के प्रस्ताव आ गए, 13%। जो रेडी टू ईट स्नैक्स, नमकीन, बेकरी, etc, इसमें 449 करोड़ के प्रस्ताव आ गए, 10%। कोल्ड स्टोरेज ड्राई वेयर हाउस में 148 प्रस्ताव आए, 3%। उसके बाद राइस मिल, फ्लोर मिल में 130 प्रस्ताव आए, 3%। जो पोल्ट्री फीड और फिश फूड है उसमें 116 प्रस्ताव आए, 3%। और जो अदर्स हैं 120 प्रस्ताव आए, 3%। तो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का। श्री हुसैन ने कहा कि बिहार को टेक्सटाइल हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वेबिनार को बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्यकारी निदेशक संतोष कुमार सिन्हा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की चर्चा की। IIM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड टेक्नोलॉजीज है, ये सारे इंस्टीट्यूट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हैं। लार्ज वर्क फोर्स भी अगर हम कहें, इसके वर्क फोर्स भी हमारे पास है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने सरकार से आग्रह किया कि वो भूमि और अन्य आधारभूत ढांचे से संबंधित समस्याओं को दूर करें, जिससे प्रदेश में औद्योगिकीकरण का माहौल बन सके। वेबिनार की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक SK मालवीय ने की, जबकि समापन संबोधन PIB के निदेशक दिनेश कुमार ने किया। संचालन PIB के सहायक निदेशक संजय कुमार ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार सभी देशवासियों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगी कोरोना का टीका।
प्रदेश में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में लगाए जाने वाले लोगों का 100% होगा टीकाकरण। सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक करा सकते हैं ऐच्छिक तबादला। और भोजपुर के लोक कलाकार विवाह गीतों के माध्यम से कोरोना के प्रति लोगों को कर रहे हैं जागरूक। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और इसी के साथ इजाजत दें। नमस्कार। मरकजी हुकूमत सबों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी। रियासत में सैलाब राहत और बचाव में लगाए जाने वाले 100% लोगों को टीका लगाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में तैनात असातिज़ा का अब हो सकता है चॉइस तबादला। और भोजपुर के फनकार शादी के गीतों में कोरोना को शामिल करके लोगों को बेदार कर रहे हैं। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रज़ा हाशमी। अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत मुल्क के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम के नाम अपने खिताब में इसका ऐलान करते हुए कहा कि 21 जून से मरकजी हुकूमत रियासतों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि अब 18 साल की उम्र के लोग भी मुफ्त वैक्सीनेशन के प्रोग्राम से जुड़ जाएंगे। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दिवाली तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत मुल्क के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में फैलाई जा रही अफवाहों पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसी अफवाहों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने टीकाकारी के सिलसिले में बेदारी लाने में लोगों से ताउन की अपील की। इनको लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ
बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। सैलाब राहत और बचाव के काम में लगाए जाने वाले 100% लोगों को कोविड टीका लगाया जाएगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में मुमकिन सैलाब और खुश्क-ए-साली की तैयारियों का जायजा लेने के बाद ये ऐलान किया। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी है कि सैलाब से मुतासिर अफराद के हिफाजती कैंप में आने के बाद उनकी कोरोना जांच जरूर कराई जाए और अगर कोई मुतासिर पाया जाए तो कैंप में ही उसे आइसोलेट करके इलाज की मुनासिब सहूलत मुहैया कराई जाए। मीटिंग में सभी जिला मजिस्ट्रेट मौजूद थे। रियासती हुकूमत टीकाकारी में तेजी लाने के लिए कई इक़दाम कर रही है। जिलों में टीका रथ निकाला गया है जिसकी मदद से देही इलाकों में तेजी से टीकाकारी की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी पटना के होटल पाटलिपुत्र और कंकड़बाग वाक़े पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज शाम 4 बजे से 24 घंटे टीकाकारी का अमल शुरू किया जाएगा। इसके लिए यहाँ अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। इन मराकज़ में रात में भी टीका लिया जा सकता है। यहाँ ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और टीकाकारी की सहूलत है। 18 से 44 साल के लोगों को ख़ास तौर पर ध्यान में रखा जा रहा है। ये दोनों ही मराकज़ दिलकश अंदाज में सजाए गए हैं। रियासत में अब कोरोना वबा की शरह 0.75% हो गई है, जबकि सेहतयाब होने वालों की शरह अब 98% से ज़्यादा हो गई है। महकमे सेहत के मुताबिक इतवार से सोमवार के बीच 762 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 66 पटना के हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में 1,117 लोगों का टीका किया गया। इस दौरान 1,196 अफराद को कोरोना से सेहतयाब हुए। इस बुलेटिन का सीधा नशरिया आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। साथ ही आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी विजिट कर सकते हैं। रियासत के सरकारी स्कूलों में तैनात तकरीबन 4.25 लाख असातिज़ा की चॉइस तबादले का रास्ता साफ हो गया है। महकमा तालीम ने ख़वातीन और माजूर समेत सभी असातिज़ा के तबादले का वसी हिदायतनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक एक बार तबादला की इसकी सहूलत का फ़ायदा वही असातिज़ा उठा पाएंगे जिनकी सर्टिफिकेट निगरानी ब्यूरो या महकमे की जांच में सही पाए गए हैं। भोजपुरी लोक गीतों की रवायत में अब कोविड बेदारी के गीत भी जुड़ गए हैं। हम आपको लिए चलते हैं भोजपुर, जहां के लोक फनकार ने कोरोना बेदारी को गीतों में पिरोकर पेश किया है। देखिए भोजपुर से मुकेश कुमार सिन्हा की ये रिपोर्ट। भोजपुरी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल ही लेती है। इसकी खूबी यह भी है कि यह अपनी विरासत से तो जुड़ी हुई ही है, लेकिन वर्तमान परिवेश से भी बेखबर नहीं है। माहौल चल रहा है कोरोना का, तो भोजपुरी गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोविड के इस मुश्किल दौर में जीवन को बचाने की चुनौती बहुत बड़ी है। पिछले साल जब अचानक लॉकडाउन लगाना पड़ा तो लोगों का पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे में शादी विवाह जैसे संस्कारों पर भी असर पड़ा। सरकार ने कुछ सावधानियों के साथ इन संस्कारों को करने की जब छूट प्रदान की तो लोग न सिर्फ कोरोना के प्रति सचेत हुए, बल्कि विवाह संस्कारों और गीतों में कोरोना का विषय भी शामिल हो गया। शादियों के दौरान कोरोना अनुरूप व्यवहार कैसे करें, यह इस गीत में बखूबी समझाया गया है। शादी विवाह में द्वार पूजा तथा अन्य अवसरों पर वर पक्ष को गाली देने का रिवाज लगभग हर संस्कृति में है। इस कोरोना काल में भोजपुरी में गालियां कुछ ऐसी हैं। भोजपुरी संस्कार गीतों में सप्तपदी के समय 7 वचन निभाने का गीत गाया जाता है। कोरोना को देखते हुए 7 फेरों वाले गीत में एक 8वां वचन भी जोड़ दिया गया है।
जीजा आठो बचनिया निभावे के पड़ी। अब एक वचन बढ़ गया, कोरोना काल में एक वचन अब बढ़ गया, अब 8 वचन निभाना पड़ेगा। क्या है, कैसे है? जीजा आठो बचनिया निभावे के पड़ी, जीजा आठो बचनिया निभावे के पड़ी। तहरा कोविड के टीका लगवावे के पड़ी, तहरा कोविड के टीका लगवावे के पड़ी। संगे दीदी के टीका दियावे के पड़ी। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। 70 के दशक गीतों में शामिल हो गई थी बड़ी माता के नाम से और इसका उन्मूलन भी हुआ। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में भोजपुरी भाषा के विभागाध्यक्ष दिवाकर पांडे कहते हैं कि भोजपुरी एक विश्वव्यापी भाषा है, इसका फलक बड़ा है, इसलिए संस्कार गीतों में कोरोना का समावेश एक अच्छा प्रयोग है। संस्कार गीतों में जो कोरोना से संबंधित जो कहिए कि एक माने चेतना फैलाई जा रही है और लोगों को सचेत किया जा रहा है कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, संभल करके रहिए, कोई वैक्सीन लीजिए। ये गीत के माध्यम से जो इसकी प्रस्तुति हो रही है, तो ये केवल भोजपुरी प्रदेश तक ही नहीं सीमित रहेगा, ये आपको पूरे भारतवर्ष में तुरंत फैल जाएगा। भोजपुरी फिल्मों के चर्चित संगीतकार सतीश मुन्ना ने भोजपुरी समाज में उत्पन्न हुई इस संवेदनशीलता को संस्कार गीतों में बड़े ही संवेदनशील तरीके से पिरोया है। शादी विवाह में अब आपको कोविड लाइन का प्रोटोकॉल का पालन करना ही पड़ेगा, बाय हुक एंड बाय क्रुक, क्योंकि इस गीत में ये दर्शाता है कि मास्क पहन कर ही आपको मड़वा में आना है। मड़वा में जब बैठना है रथी के समय में वहाँ 2 गज की दूरी निभाना है, उसके रस्म को भी निभाना है, हाथ सैनिटाइज करके रखना है ताकि कोई चीज छू, किसी को छू तो वो संक्रमण एक दूसरे में ना फैले। इस गीत का भाव यही है और बोल भी। कोई बात अगर गीतों के माध्यम से कही जाए तो लोग उसे सुनते भी हैं और गुनगुनाते भी हैं और फिर गुन भी लेते हैं। संदेश सफल वही होता है जो श्रोता की अपनी भाषा में उसके परिवेश के अनुकूल होता है। इन भोजपुरी संस्कार गीतों का स्थानीय लोगों पर व्यापक असर होगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। आरा भोजपुर से मुकेश कुमार सिन्हा, दूरदर्शन समाचार। बिहार में ज़राअत पर मबनी सनतों में सरमायाकारों को मदऊ करने में रियासत को काफ़ी कामयाबी मिली है। वज़ीर सनत सैयद शहनवाज हुसैन ने PIB के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में एथेनॉल पैदावार के लिए तकरीबन 6,200 करोड़ रुपए की तजावीज़ मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 4,600 करोड़ रुपए की तजवीज़ सिर्फ फूड प्रोसेसिंग सनत के लिए मौसूल हुई है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 126 एकड़ में फूड पार्क बनाया जा रहा है। लेकिन बिहार के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इथेनॉल है, इसलिए इसमें बोल रहा हूँ, अभी हमारे पास इतने प्रस्ताव हैं कि अब तो कुछ लोगों को कहना पड़ रहा है कि अगर आप लगा सकते हैं तभी लगाइए। और मैंने 2 दिन कबल बता दिया था 6,199 करोड़ के प्रस्ताव इसमें नीतीश जी के इस कार्यकाल में अभी तक हमारे पास उपलब्ध हो गए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 582 करोड़ के प्रस्ताव आ गए, 13%। जो रेडी टू ईट स्नैक्स, नमकीन, बेकरी, etc, इसमें 449 करोड़ के प्रस्ताव आ गए, 10%। कोल्ड स्टोरेज ड्राई वेयर हाउस में 148 प्रस्ताव आए, 3%। उसके बाद राइस मिल, फ्लोर मिल में 130 प्रस्ताव आए, 3%। जो पोल्ट्री फीड और फिश फूड है उसमें 116 प्रस्ताव आए, 3%। और जो अदर्स हैं 120 प्रस्ताव आए, 3%। तो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का। वज़ीर सनत ने कहा कि बिहार को टेक्सटाइल हब बनाने की कोशिश की जा रही है। वेबिनार से खिताब करते हुए बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के कारगुजार डायरेक्टर संतोष कुमार सिन्हा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तवज्जो से बिहार में ज़राअत पर मबनी सनतों के फ़रोग़ पर रोशनी डाली। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हमारे पास हैं, IITs हैं, IIM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड टेक्नोलॉजीज है। ये सारे इंस्टीट्यूट
नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हैं। बीआईए के चेयरमैन रामलाल खेतान ने हुकूमत से गुजारिश की है कि वो ज़मीन और दीगर बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक़ मसाइल को दूर करे, जिससे रियासत में सनअतकारी के लिए माहौल बन सके। वेबिनार की सदारत वजारत इत्तलात और नशरियात के ADG SK मालविया ने की, जिसकी PIB के डायरेक्टर दिनेश कुमार ने इख्तितामी खुतबा पेश किया। वेबिनार की निज़ामत PIB के असिस्टेंट डायरेक्टर संजय कुमार ने की। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। मरकजी हुकूमत सबों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी। रियासत में सैलाब राहत और बचाव में लगाए जाने वाले 100% लोगों को टीका लगाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में तैनात असातिज़ा का अब हो सकता है चॉइस तबादला। और भोजपुर के लोग फनकार शादी के गीतों में कोरोना को शामिल करके लोगों को बेदार कर रहे हैं। तो ये थी अभी तक की खबरें। नाजरीन, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, लिहाजा आप तमाम लोगों से अपील है कि ज़रा सी भी लापरवाही नहीं बरतें। 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मास्क पहनें, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।